ये कहानी है एक हिरन के बच्चे की जिसका नाम मेडो था। मेडो माँ बाप का कहना नहीं मानता था और हमेशा जिद करता था, इसलिए सब उसे जिद्दी मेडो कहते थे। उसके माँ बाप उसे अक्सर समझाते, मेडो बेजा जिद करने की आदत कहीं तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे, इस आदत को छोड़ दो। मेडो पर वालिदैन की नसीहत का कोई असर न होता। वो सुनी अनसुनी करता हुआ घास के मैदानों की तरफ भाग जाता। मौसम सरमा की एक खुशगवार शाम थी। मेडो ने माँ के मुसलसल रोकने के बावजूद जंगल की उस खतरनाक हिस्से की तरफ चला गया जहाँ आमतौर पर जंगली दरिंदे घूमते रहते थे। उस तरफ छोटे पौधे कसरत से थे, जिनके नरम पत्ते मेडो को बहुत पसंद थे। अभी वो उन पत्तों से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। जारी है। बादलों की गरजने और बिजली के कड़कने की आवाज़ों से मेडो खौफजदा हो गया और एक दरख्त के तने से चिपक गया। बादल खूब बरस रहे थे। कुछ ही देर बाद अंधेरा भी छा गया। बारिश में भीग जाने की वजह से मेडो को सर्दी लग रही थी। उसे अपना घर और माँ बाप याद आ रहे थे। उसने सोचा, अगर कोई दरिंदा इधर आ निकला तो क्या होगा? मैं आसानी से उसका निवाला बन जाऊंगा। आखिर मैंने माँ की बात क्यों नहीं मानी? अब वो पछता रहा था। कई घंटों के बाद जब बारिश रुक गई तो मेडो घर की जानिब चल पड़ा, लेकिन घुप अंधेरा होने की वजह से उसकी समझ में कुछ ना आया। रास्ता भटक गया था। कुछ देर तक जंगल में भटकते रहने के बाद उसने तलाश तर्क कर दी और रात गुजारने के लिए घनी झाड़ियों के दरमियान दुबक कर बैठ गया। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज़ों से जंगल गूंज रहा था और मेडो पर दहशत तारी थी। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो मेडो की जान में जान आई और उसने अपने घर का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता फिरा, लेकिन नाकाम रहा। घने जंगल से गुजरकर वो झील के करीब पहुंचा तो एक शेर किसी तरफ से छलांग लगाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। शेर भूखा लग रहा था और मेडो से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर था। वो मेडो को खूंखार निगाहों से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं भूखा हूँ और तुम्हारा नरम गोश्त यकीनन मेरी भूख मिटा देगा। मेडो ने पहली बार एक शेर को इतने करीब से देखा था। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। शेर जस्त लगाकर मेडो को पकड़ने ही वाला था कि एक हाथी चिंघालता हुआ मेडो और भूखे शेर के बीच में आ गया। मेरे रास्ते से हट जाओ! शेर हाथी की तरफ देखकर दहाड़ा। तुम उसे नहीं खा सकते। हाथी बोला, ये एक बच्चा है। मैं भूखा हूँ और ये मेरा खाना है। नहीं, तुम उसे नहीं खा सकते। हाथी ने मेडो का बचाव करते हुए गुस्सैली आवाज में अपनी बात दोहराई। ये अभी बहुत छोटा है। शेर गुस्से से दहाड़ता रहा। हाथी भी चिंघाड़ता रहा। हाथी के तेवर देखकर आखिर शेर मेडो को घूरता हुआ वहां से चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे नन्हे दोस्त? हाथी ने अपनी सूंड से मेडो के सर को सहलाते हुए पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कितना खतरा है? जानता हूँ, मेडो धीरे से बोला। मेडो ने हाथी को पूरी रुदात सुनाई कि किस तरह उसने अम्मी की बात नहीं मानी, जिद की और यहाँ आ फंसा। चलो मैं तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं, हाथी बोला। इस दौरान हम बहुत सी बातें भी करेंगे। मेडो ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों मिलकर रास्ता तलाश करने लगे। सुनो नन्हे दोस्त, हाथी ने मेडो को समझाते हुए कहा, बेजा जिद बुरी चीज़ है। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता तो जानते हो तुम्हारे माँ बाप को कितनी तकलीफ होती। मेडो चुपचाप हाथी की बातें सुन रहा था। वो अफसुर्दा था। उसने हाथी से वादा किया कि वो आइंदा कभी बेकार की जिद नहीं करेगा और माँ बाप का कहना भी मानेगा। चंद घंटों की मुजद्दत के बाद आखिर मेडो ने हाथी की मदद से अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया। मेडो के वालिदैन मेडो को पाकर बहुत खुश हुए और उसे हिफाजत से घर पहुंचाने पर मेहरबान हाथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।